अस्सलाम वालेकुम। तो आज की भी वीडियो में एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मैं पहले जो मैं माइक यूज़ करता था वो था बोया का BY-M1। तो उससे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मैंने ये रोड का माइक ख़रीदा है मिनी, जिसका नाम एंटी USB मिनी है। तो आज की वीडियो के अंदर इसकी भी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको अपनी वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ जो मेरी वॉइस ओवर की वीडियो होगी। तो उसके अंदर मैं वीडियो जो बनाऊंगा इसी से बनाऊंगा। पहले मैं इस बोया BY-M1 से बनाता था, तो अब जो है मैं इससे वीडियो बनाऊंगा। तो अब की जो वीडियो होने वाली है वो मैं वॉइस ओवर की कोशिश करूंगा, उसमें वॉइस ओवर की वीडियो बनाऊं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो उसमें मैं ये टेबल माइक यूज़ करूंगा। स्टैंड है इसका, स्टैंड के साथ आता है ये, और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो जो चैनल पे नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ऑन कर ऑल के सर बटन को सिलेक्ट करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपकी तरफ सबसे पहले मौसूल हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस रोड के माइक की, एंटी USB मिनी। तो बेहतरीन प्रोडक्ट है और सील पैक बॉक्स है इसका। इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ फ्यूचर इसके बैक पे दिए हुए हैं कि कौन कौन से फ्यूचर इसमें हो सकते हैं। USB माइक है ये, असल में इसका नाम भी USB है। USB माइक है, यानी आसानी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी हेडफोन के साथ। तो चलिए सबसे पहले इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो ये इसका मैंने रैपर उठा लिया, थोड़ा सा यहाँ से दब चुका है, कोई मसला नहीं। पन्नी उतार ली है, अब इसको ओपन करते हैं। तो ये इसका बाहर का बॉक्स था और ये अंदर का बॉक्स। तो दोस्तों ये रोड का माइक है, इसका हमने ऊपर से पन्नी उतार ली थी। अब इसका ये ऊपर एक और इसके कवर था। कवर के बाद अब इसके मेन फंक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं स्टूडियो क्वालिटी है, हेडफोन आउटपुट है, USB कनेक्टिविटी है और डेटा केबल स्टैंड है, इनबुल्ट पॉप फिल्टर। यानी ये इसके 4-5 बेहतरीन किस्म के जो हाईलाइट इसके फंक्शन हैं वो डब्बे पर मेंशन किए हुए हैं। आइए इसका बॉक्स खोलते हैं। ये इसका आई थिंक वारंटी कार्ड हो सकता है, और ये इसके मेन्यू कार्ड है कि किस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लैपटॉप या PC से कर सकते हैं, और इसके अंदर एक आउटपुट जा रहा है हेडफोन का, उससे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बैक पर भी कुछ ऑप्शन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये भी रखते हैं साइड पे। और साइड पे ये एक टाइप सी डेटा केबल है जो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, और ये इसका एक स्क्रू है जो कि आप इसको ये रोड वालों का, और ये स्क्रू है अगर आप इसको कहीं भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो इससे आप इसको भी रखते हैं साइड में। और ये इसका एक्चुअली माइक है, तो माइक के बाहर ये गत्ता लगा हुआ है ताकि माइक सेफ रहे। जेली बीन का सासा है ये। इस बॉक्स को, यानी माइक जो है इसका वेट ज़्यादा है, तो इसको इस तरह करके ऐसे उठा कर बाहर निकालना है। तो बॉक्स हो गया खाली। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं बॉक्स के अंदर, सिर्फ एक डेटा केबल है और ये एक स्क्रू है एडजस्ट करने के लिए।
और ये आपका एक्चुअल माइक आ गया। तो ये जो माइक है बेहतरीन क्वालिटी का है। इसका वेट भी तकरीबन 400 से 450 ग्राम तक है। तो ये बॉक्स हम रख देते हैं साइड पर, ये भी हम साइड पर रख देते हैं मेन्यू कार्ड। तो ये चीज़ है एक इसके साथ, और एक ये माइक है। और माइक का कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। फ्रंट से इसके अंदर एक रबड़ से रबड़ लगी हुई है, रखते हैं साइड पे। और फ्रंट से इसका लुक है, आप देख सकते हैं। और बैक से इसका ये लुक है, ऑलमोस्ट सेम ये फ्रंट और बैक। में फ्रंट पे इसका नाम मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप हेडफोन कनेक्ट करते हैं तो हेडफोन कनेक्ट करने के साथ आप इसको, अगर आप हेडफोन कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप इसका वायर लगाएंगे और यहाँ से इसके डेटा केबल लगेगी जो कि, और फ्रंट से भी इसके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ इसकी बैक लाइट है, एक लाइट ये है और एक लाइट ये है, यानी अब कनेक्ट जो हो जाएगी। अगर आप इसके हेडफोन कनेक्ट करते हैं तो ये लाइट बिलिंग करेगी, और अगर इसको क्या कहते हैं डेटा केबल कनेक्ट करते हैं तो ये लाइट बिलिंग करेगी कि अभी आपकी यह एक डेटा केबल कनेक्ट हो चुकी है। और दोस्तों ये देखें, ये वॉल्यूम का बटन है, ये आप इसको आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। लेकिन ये वो वाला वॉल्यूम नहीं है कि हम अगर हेडफोन लगाए हुए तो वो हेडफोन का वॉल्यूम कम होगा, बल्कि ये आउटपुट जो हमारे पास आ रही है हेडफोन की, उसका वॉल्यूम कम और तेज़ करने का है। ये स्टैंड है, और ये स्टैंड जो है मैग्नेटिक स्टैंड है, बेहतरीन किस्म का। और इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है कि यानी कि अगर ये आप ये देखें, ये ऐसे चिपक सकता है। लेकिन और इसके नीचे रबड़ दी गई है, इसका नाम में मेंशन है, और इधर लिखा हुआ है मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये तकरीबन वेट के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। अगर हमने इसको कहीं रख दिया तो ये कहीं नहीं जाने वाला है, इतने आराम से हिलने वाला नहीं। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं, इसको माइक को, तो आप इसको माइक को इजीली मूव भी कर सकते हैं। ऐसे इसको घुमाना चाहते हैं ऐसे घुमा सकते हैं, और इस तरफ मूव करना चाहते हैं इस तरफ मूव कर सकते हैं। यानी बेहतरीन किस्म की इसके अंदर ये माउंट दिया हुआ है। तो अब से जो वीडियो के अंदर वॉइस आएगी तो उसके अंदर मैं इसी NT USB रोड के NT USB मिनी माइक से करने वाला हूँ। चूँकि स्टूडियो माइक भी है, इससे आप क्वालिटी जो है वॉइस की बहुत बेहतरीन होने वाली है। और हम कोशिश ये करेंगे कि अब की जो वीडियो है उसमें वॉइस जो हो वो इसी माइक से आए। और रही बात इसके माइक टेस्ट की, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसकी क्वालिटी को चेक करूंगा, मैं इसकी क्वालिटी चेक करूंगा और इसकी वॉइस की वीडियो बनाऊंगा। और आपको अलग से एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाकर बताऊंगा कि इसकी वॉइस की जो परफॉर्मेंस है कैसी है। फ़िलहाल जो मैं अभी माइक यूज़ कर रहा हूँ वो बोया का BY-M1 माइक है, तो वो तो बहुत सस्ता माइक है। तो ये जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी इतना नहीं जितना कि इसकी क्वालिटी बता रही। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।